देखिए जी, जहाँ तक कश्मीरियों की बात है, ये सारे जो लीडरशिप थी, ये सारी कैद रही। जब 370 35 ए रिवोक हुआ तो ये सारी लीडरशिप कैद रही, इनको जेलों में बंद कर दिया या इनको हाउस अरेस्ट कर दिया, और अभी फिर ये लोग बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब के पास, और वो भी 2 साल के बाद बुलाया। अब आप इमेजिन कर लें कि इनकी कितनी वैल्यू है, इन लोगों की इतनी सी वैल्यू है कि 2 साल बाद बुलाया, इस दौरान जेलों में रखा, इनसे पूछा कोई नहीं, गवर्नर रूल्स, यूनियन टेरिटरी, पता नहीं क्या क्या कश्मीर में हो गया, और अभी इनको बुला रहे हैं, कह रहे हैं आओ जनाब, हम आपसे इनपुट लेना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम क्या करें। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कम करना चाहते हैं, तो दिल्ली ने तो ये सोचा हुआ है कि ये मुस्लिम टेरिटरी है, ये कश्मीर में यहाँ मुसलमान रहते हैं, तो इनको आगे पीछे करो यार, इनकी तबीयत ठीक करो, इनको पूछो ही ना। मतलब इतना इग्नोर किया कश्मीर को, इतना इग्नोर किया कि वो कश्मीरी परेशान हो गए, और अभी कश्मीरी उनको, जिसे दूसरे लफ्जों में कह दूं, इतना नरेंद्र मोदी ने उनको थका दिया कश्मीरियों को कि उन बेचारों के पास ऑप्शन ही कोई नहीं रह गई। तो वो तो बात करने के लिए बैठ गए साथ, और उनके पास ऑप्शन क्या होती इसके अलावा अगर वो बात ना करते। तो इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि एटलीस्ट कश्मीरियों की सुनी गई, लेकिन वो मुझे ये याद पड़ता है कि 370 किसी और ने, पाकिस्तान ने तो नहीं दिया था कश्मीरियों को, ये 370 भारत ने दिया था, नेहरू साहब ने दिया था, इन्होंने वापस ले लिया। यार 370 हमारा लॉ था, हमने हटाया। अब हमारा लॉ हमने ही हटा दिया, इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें प्रॉब्लम कश्मीर को नहीं है। कश्मीरीज ने अपने कोर्ट में केस लगा रखा है, ठीक है, फाइन, लेकिन कश्मीर में हम वो उस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट हुआ करते थे। सबको ये समझ में आ गया कि यार हमें और फायदा है इससे। इस 370 हटने के बाद से कितना फायदा है कि वहां पर यहाँ के लोग जाकर के अपना बिजनेस खोल रहे हैं, वहां पे जमीन खरीद के टाटास बिरलास अपने बिजनेस खोल रहे हैं, कश्मीरीज को जॉब्स मिल रही हैं, वहां होटल्स खोल रहे हैं। वहां पे पहले एक लोकल आदमी ने होटल खोल रखा था, 10,000 तनख्वाह देता था, आज टाटा ने खोला है तो वो 50,000 तनख्वाह दे रहा है। रोहित जी, एक मतलब बात जो चीमा साहब ने कही कि ये सारे लोग प्रिजन में रहे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में गालिबन अभी भी मौजूद है, जो दूसरे वो लोग हैं जिनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि यार इन लोगों के साथ बातचीत नहीं होगी, या इनको बातचीत की दावत दी गई लेकिन इन्होंने कबूल नहीं की। मैंने ख्याल कुछ दिन पहले भी आपसे मेरी इस हवाले से बात हुई थी, जिसमें यासीन मलिक, मीर वाइज अहमद फारूक, सैयद अली शाह गिलानी हो गए, शबीर शाह साहब हो गए, इस तरह के और कुछ लोग हैं, कहते कि इनके साथ बात नहीं होगी। तो रिप्रेजेंटेशन तो इनकी भी है, शायद इतनी नहीं होगी लेकिन किसी हद तक तो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीरी कम्युनिटी। लेकिन वो कहते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर से भी मीटिंग करना चाहते हैं तो कौन से प्राइम मिनिस्टर से, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करना चाहते हैं? ये लोग वही हैं जो कि दोनों साइड से पैसे ले रहे थे। ये तो कई इसके हुर्रियत के लोग ही बोल चुके कि दोनों साइड से पैसे ले रहे थे। ये लोग वही हैं कि इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया के नहीं है हम, लेकिन सर्दी आ जाती है तो इंडिया के मालवीय नगर में, मालवीय नगर इंडिया की एक लोकेलिटी है, बड़ी पॉश लोकेलिटी है, वहां पे इनके दामाद का घर है, वहां आके रहते हैं पूरी सर्दी। भाई क्यों आ जाते हो आप? श्रीलंका चले जाते हैं। भाई आपके पास पासपोर्ट, आपकी बेटी बीमार हो गई, आपने पासपोर्ट लेने के लिए अपने आप को इंडियन नेशनल बताया, आप बोल देते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन इंडियन नेशनल नहीं बताऊंगा अपने आप को। चीमा साहब, एक 2 दिन पहले एक ब्लास्ट हुआ लाहौर के जौहर टाउन में, यही कहा जा रहा है, बल्कि है वहां पे हाफिज सईद साहब का घर करीब में है। क्या नजर आ रहा है आपको इस तरह के ब्लास्ट का? मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाह रहा हूं इस हवाले से। मैं थोड़ा सा इसको लिंक करता हूँ। इंडियन डीप स्टेट के अंदर एक गुस्सा है कि पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल रहा है, चीजें बहुत करीब करीब है, तो इस तरह का माहौल बना। तो अब पॉइंट ये है कि आप खुद ही देख लें कि हाफिज सईद के केस को हाईलाइट करना, हाफिज सईद को, उसकी जमात को जिस तरह DW वो कर रही है, प्रेजेंट कर रही थी, तो ये FATF, ये फ्रस्ट्रेशन इंडिया की हमें नजर आ रही है। फ्रस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान को जो है वो ब्लैकमेल करवाते रहो FATF से। अब अमेरिका को हमसे अड्डे भी चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, तो अब इंडिया अमेरिका किस हद तक ये चीजें कर सकता है? हमें पता है कि बहुत सारी चीजें तो FATF में करने वाली थी भी हमारी, जो हमने की, लेकिन FATF वाज आल्सो अ पॉलिटिकल थिंग।
इसमें पॉलिटिकल चीजें भी हैं. Yes. So what I find at the end of the day, frustration in India, and secondly to keep highlighting कि भाई मगरब जो है भूल ना जाए कहीं पे ये सारे मामलात को. तो हाफिज सईद तो इस वक्त जेल में है, केसेस लगे हुए हैं, कोर्ट सजा देगी. अब हमने भारत के कहने पे या इंडिया के कहने पे तो किसी को सजा नहीं ना देनी, ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगी, हुकूमत प्रोसिक्यूट कर रही है, एंड इट विल बी ऑल गुड. बट इनको करने दें अपना प्रोपेगेंडा, दे हैव अ राइट टू डू. FATF ऑर्गेनाइजेशन है, FATF में 190 कंट्री हैं, एक इंडिया पॉलिटिसाइज कर देगा तो चल जाएगा. और जहां तक बात की ये अभी चीमे साहब बोल रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान निकलने वाला है, सर निकलने वाला नहीं है, कोई चांस नहीं है अभी तो बहरहाल क्योंकि विड्रॉल हो रहा है फोर्सेस का, अमेरिकन फोर्सेस का अफगानिस्तान से. अभी आप भूल जाइए, अगर अमेरिका ने FATF से बाहर निकाला तो इतना बुरा हालत हो जाएगी अफगानिस्तान में, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप वहां से हटें. अगर आप हटे तो आपकी टेरर फंडिंग फिर कंटिन्यू हो जाएगी और धड़ल्ले से चलेगी. इसलिए कम से कम 1 साल तो नहीं निकलते इससे. अब हमारी मजबूरी नहीं है, अब अमेरिका की मजबूरी आ गई यहाँ पे.